फेसबुक पे भी आ रही है ना। फेसबुक पे आवाज आ रही है तो देखना है ना। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नये मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम निद्र प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज। मध्य शिक्षा गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम निद्र प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवत अर्घ मरीचि मला तदे रचयिता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्तिविनोद ठाकुर के चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं सभी वैष्णवियों के चरणों में यथायोग्य बंधन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तुम लोगों ने फेसबुक पे चेक ठीक है थैंक यू। तो देखो जो धाम की महिमा है ना, मैं ना बिना घुमाए फिराए सीधी बात करती हूँ कि बम्बई में कुछ डिवोटीज हैं जो कभी वृंदावन और बरसाने गए ही नहीं मतलब ब्रज में गए ही नहीं, उनमें वो भक्ति नहीं दिखाई देती। तब समझ में आता है कि धाम की महिमा क्या है। हम लोग धाम का चिंतन करते हैं ना, तो चिंतन करते करते हमारी इच्छा भी होती जाने की। और धाम की जो चिन्मय रज है और वहाँ का जो चिन्मय हवा है, पानी है, यमुना जी का जल है और जगह जगह कुंड का जल है। हम समझते कि अरे ये कुंड, लेकिन आप पूरी श्रद्धा के साथ उस कुंड के जल में स्नान करेंगे अथवा आचमन करेंगे, है ना, अथवा अपने सिर पर स्पर्श कराएंगे, डेफिनेटली फल मिलता है निश्चित रूप से फल प्राप्त होता है। जो वहां गए ही नहीं, महिमा भी सुनी है लेकिन कभी गए ही नहीं, उनको इस फल की प्राप्ति असंभव है, इम्पॉसिबल। तो वहां जाना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण के रूप की खूब श्रीमद् भागवत सुन ली, खूब बढ़िया सुन ली अच्छे से, लेकिन कभी वहां पे गए ही नहीं। तो हमें गिरिराज गोवर्धन क्या है, राधा कुंड क्या है, सुरभि कुंड क्या है, उद्धव क्यारी क्या है, इसका दर्शन नहीं करेंगे, वहां की रज नहीं लगेगी, तब तक हमें तो भगवान श्री कृष्ण का जो इनकम्प्लीट ज्ञान है ना, अधूरा ज्ञान रह जाता है हमारा, हम पूरे नहीं हो पाते। पहली बात तो हम ये नहीं समझ पा रहे कि जो हमारे अंशी हैं उनसे अलग रहकर कैसे जिएंगे। अंशी, हम अंशी तो हैं और क्या हैं, हम उनके अंश हैं, और जो हमारा अंशी हम उनसे कनेक्टेड नहीं हो रहे। तो इस जो जगत में हम रोज ही चर्चा करते हैं, इस जगत में जितनी भी नश्वर चीजें वो हमें दिखाई दे रही है, पर इनके पीछे जो वस्तु है सत्य, वो हमें दिखाई नहीं दे रही। सत्यातकम त्वं शरणं प्रपन्ना, आप ही सत्य है, और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना। आप कितना भी कोशिश कर लो, कहीं भी कितने लोगों ने कितने प्रयास किए, अभी तक किसी को इस प्राप्ति नहीं हुआ। ये सत्य योनि निहितम च सत्य, तो सत्य योनि है वो सत्य में ही है। और हम भी ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते, वो भी पूर्ण है
पूर्ण से जो निकला वह भी पूर्ण है। कब? जब उनसे कनेक्टेड है, उनसे संबंधित है। उनसे संबंध टूट गया तो हम पूर्ण नहीं रह सकते, ये ध्यान रखना। तो उनसे जितना जितना जुड़ते जाते हैं, और उनसे जुड़ना क्या है? भजन। भजन के माध्यम से हम उनसे जुड़ते जाते हैं। तो हमें संसार में रहना पड़ेगा, क्योंकि वो इसी संसार में तो 84 लाख देह है ना, 84 लाख शरीर इसी में है, वो यहाँ फेंकते रहेंगे। परंतु ब्रज के लता पता मोहि कीजय, आवत जात कुंज की गलियन रूप सुखानित कीजय। आप मुझे कुछ भी कर दो, लेकिन ब्रज के लता पता बना, ब्रज में ही जन्म देना, ये भक्त की इच्छा रहती है। क्यों? वहां पर उनके दर्शन होते हैं भगवान के। देखो, भगवान के दर्शन नारद जी को जरा सी झलक मिली, ब्रह्मा जी को भी मिली। शंकर जी मैया के पास आते दर्शन के लिए। रास में किसी का अधिकार नहीं रहा, ब्रह्मा जी को नहीं कर पाए, और शंकर जी तो बाहर से चले गए, कोशिश बहुत करी, लक्ष्मी जी का भी वहां प्रवेश नहीं है। तो हम यदि भक्ति कर रहे हैं और रास तक नहीं पहुंचे तो फिर क्या भक्ति करें? और कोई कहते हैं रास वास क्या है, तो भागवत में ऐसे लिख दिया। अभी कोई कल्पना करके दिखा देना, अभी कोई मन से बना के दिखा दे। अब श्रीमद् भागवत में हमारा पाद सेवन चल रहा था। अगला श्लोक है 11वें स्कंध का। मनो कुतश्चित् भयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासना मंत्र नित्यम् मन्ये कुतश्चित् भयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासना मंत्र नित्यम् उद्विग्न बुद्धे रसदात्म भावात् विश्वात्मना यत्र निवर्तते भीः। अच्युत भगवान श्री कृष्ण के पाद पद्मों की, चरण कमलों की उपासना करना ही जीवन का नित्य धर्म है। नित्य धर्म से हट जाते हैं, इसलिए भगवान से तो बिछुड़ गए और संसार के भी किसी काम के नहीं रहे। संसार की तो बात ही मत करो, ये यहाँ पे किसी का भी नहीं है। अरे संतों का ही नहीं रहा तो हमारा क्या होगा? यहाँ से अधिकांश संत आए थे, भगवान के द्वारा भेजे गए थे, भगवान की आज्ञा का पालन किया था, बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं भी देकर गए थे, परंतु कितने लोग उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं? इससे सुदुर्लभ है। बहुत मठ में आप देखेंगे कितने लोग जुड़ते हैं, वस्त्र भी पहनेंगे, सब दिखावा भी करेंगे, लेकिन जैसे गुरुजी भी आज भी कह रहे हैं, कल भी कह रहे हैं कि हमारे देखते देखते भक्ति की परिभाषा ही बदल गई, आचार्य बदल गया, गुरु की सेवा ही बदल गई। तो हमें याद रखना चाहिए, श्रीमद् भागवत बार बार हमें याद दिलाती है, हम सबको हटा दो जो हमारे हृदय में भक्ति को नहीं बढ़ा सकते, उन सब बातों को, उन सब विषयों को, उन सब चिंतनों को हटा दो, तो नित्य धर्म हो जाएगा। इस उपासना में किसी से कोई भय नहीं रहता। ये जो उपासना आ गई, फिर तब कि दीदी बोलती है कि निडर है, निडर ऐसे आ जाती है, कृष्ण है मेरे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। और क्या कह रही है वो? जगत देख रोई और भगत देख राजी भई। भक्तों के साथ बैठ जाती है। मीरा के पहले गुरु रैदास थे, बाद के गुरु उज्जीव गोस्वामी बने। परवाह करी उन्होंने किसी की? राजघराने की बेटी है और राजघराने में ब्याही है। अरे इतने बड़े घर की हमारी ये इज्जत हो जाएगी। उनका जेठ था, पागल ही हुआ पड़ा था, मीरा ने परवाह की। तो ऐसे अनोखे भक्तों के लिए भगवान अद्भुत कर्मा है। हम भगवान का एक विशेषण क्या है? अद्भुत कर्मा, एडजेक्टिव है। कैसे? वो कुछ भी कुछ कर सकते हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था। मीरा के लिए विष का प्याला अमृत हो गया। ये भगवान अद्भुत कर्मा है। अब कोई कहेगा भगवान तो वहां थे ही नहीं, उनको क्या मालूम उनके साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है। देखा, वो घट घट व्यापी है, उनको हम आप क्या कर रहे हैं सब दिखाई पड़ रहा है। तो उसको भय नहीं रहता। जीव जितनी
कामनाओं से बद्ध रहेगा, मैं और मेरा, बेटा बेटी, पति पत्नी, माँ बाप, इन सब से बद्ध रहेगा। और जैव धर्म में क्या बताया? सबके साथ व्यवहार रखना है, ऊपरी आंतरिक व्यवहार कृष्ण के साथ। बाह्य व्यवहार से जगत करो, कोई महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को समझाया, बाह्य रूप से सबसे व्यवहार रखो, अंदर की तो हमारी हर धड़कन कृष्ण के लिए है। तो ऐसे लोगों को कोई भय नहीं रहता। असत विषयों में, झूठी तृष्णाओं में, नश्वर मनोरथों में, जिनके चित्त के दौड़ने के कारण जिसकी बुद्धि उद्विग्न रहती है। बुद्धि बेचैन किसकी? उद्विग्न मतलब बेचैन, व्याकुल, परेशान। क्यों? ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इस प्रकार से परेशान रहती है। हमेशा कुछ दे दो, कुछ दे दो, क्यों चाहिए? छोड़ के जाना है, ध्यान रखना। मैं तो सर पर सवार है, किसी में नहीं लेना हमें किसी से। तो जिनकी विषयों में नहीं लेना मतलब टीवी नहीं देखना है, नहीं देखना है। हमारे जितने भी महापुरुष हुए, कभी उनके यहाँ टीवी है? हमसे कितने ज्यादा बुद्धिमान है वो। बाहर का भोजन नहीं करना है। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। ये होटल हम लोग के लिए नहीं बने हैं, जिनका सदाचार नहीं उनके लिए है। असत विषयों में जिनके दौड़ने के कारण जिनकी बुद्धि उद्विग्न रहती है, वह भी यदि इस विश्व अर्थात सत और असत के आत्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण के तत्व से अवगत हो जाता है। सत और असत जो कुछ भी इस जगत में है अथवा नहीं है, सब कृष्ण के ही कारण है। भगवान कृष्ण चाहे तो 1 मिनट में अवतार ले लेंगे, 1 मिनट में चाहे तो वो चले जाएंगे। इन्हीं से ये सब बातें हमारे बलराम भैया वो भी नहीं समझ पाते हैं। तो नीचे अनंत देव के रूप में है, अनंत अनंत मुखों से भगवान की आराधना करते हैं। क्यों? भगवान दयालु बहुत हैं। एक वही है जो अपने नाम से हमारे ऊपर कृपा करेंगे। बहुत उद्विग्न मन हो रहा है, बहुत चित्त अशांत हो रहा है, हमारा प्रिय से प्रियतम व्यक्ति जिसके लिए हम जान छिड़कते थे वो मर गया, अब कौन शांति देगा? नाम, भगवान का नाम। हर चीज में कितने भी परेशान हो, कोई व्यक्ति है पास नहीं हो रहा, कोई व्यक्ति नौकरी नहीं मिल रही, कोई लड़की जिसकी शादी, कितने ही सारे कारण इस संसार में रहते हैं। ये सब असत हैं, लेकिन शांति कहाँ से मिल रही है? भगवान के नाम से। ये इन चीजों को जो जान लेता है और जान करके जो उपासना करे, हमने पहले भी बताया, तत्व ज्ञान किए बिना यहाँ से जो जाएगा वह कृपण है, अर्थात उसका ज्ञान पूर्ण नहीं हुआ, उसे वापस आना ही पड़ेगा। गार्गी या मैत्रेयी, याज्ञवल्क्य के ऋषि अपनी पत्नी से कह रहे हैं। उनकी 2 पत्नियां थी, कात्यायनी और मैत्रेयी, दोनों को बराबर बराबर धन दे दिया। बृहदारण्यक उपनिषद में एक कथा आती है। तो कात्यायनी तो खुश हो गई आधा धन लेकर कि मेरा जीवन चल जाएगा। मैत्रेयी बोली मैं इसका क्या करूंगी? तो उन्होंने कहा आत्मा व अरे दृष्टव्य श्रोतव्य कीर्तितव्य, आत्मा का ही दर्शन करो, आत्मा का ही चिंतन करो, आत्मा का ही कीर्तन करो। और जो व्यक्ति इस संसार में जीव तत्व, माया तत्व, भगवत तत्व इत्यादि को जाने बिना, नाम तत्व सभी आ जाएंगे इसमें, जाने बिना इस संसार से चला जाता है गार्गी, उसको वापस आना पड़ता है और गर्भ की यंत्रणा झेलनी पड़ती है। वो गर्भ जहाँ पे उल्टे पड़े हैं, खून है, कीड़े हैं, कृमि है, सब कुछ है, वहाँ जी पड़ा हुआ है, उसको आना ही पड़ेगा। तत्व को जानो, तत्व के जाने बिन होई नहीं परितीति और बिन परितीति होई नहीं प्रीति। जाने बिना विश्वास नहीं होता और बिना विश्वास के प्रेम नहीं होता। तो उनकी उपासना करे तो उसके सब प्रकार के भय तथा असत वस्तुओं की ओर धावित होने वाले चित्त के, जो असत तृष्णाओं के पीछे, देखो हमें से कितने ऐसे लोग हैं आजकल, ये बच्चे नहीं हो रहे ना, IVF से ज्यादा हो रहे हैं। इससे वैसा क्यों हो रहा है? तो पता चला कि मोबाइल से रेडिएशंस निकल रहे हैं, खाना पीना खराब हो चुका है। ये सब क्यों हो रहा है? असत वस्तु हमारी बहुत आसक्ति है। सरप्राइज में क्या होगा? 1+1 लाकर देना चाहिए तो समझो हमारा प्रेम है, नहीं तो नहीं। बहू को हमने ये सब भेजा और पता चला कि बहू ने 1 साल में पूरा घर उथल पुथल कर दिया।
तो जो नश्वर वस्तुओं से प्रेम करता है वो हमें चाहिए ही नहीं। तो भगवान सबसे मुड़ करके भगवान श्री कृष्ण की ओर, तो सारे भय जो असत वस्तुओं के मन दौड़ रहा है, तो इससे उद्वेग की निवृत्ति हो जाती है, सारे जो उद्वेग है हमारे शांत हो जाते हैं। तो ये हो गया भगवान के चरण कमलों की भक्ति का प्रभाव। ये चरण कमल हमारे हृदय में बैठे रहे, यहीं पर तुम्हारा काम बीज है, यहीं पर गोपाल मंत्र है, यहीं पर सब कुछ है, यहाँ से भजो, यहाँ से हृदय से, बराबर है। तो अब आया अर्चन, भगवान की पूजा। पूजा के बहुत विधि विधान है, एकादश स्कंद में बताए। भगवान की जब पूजा की जाती है, अपने घर में सबकी, किसी के लालन है, किसी के राधा कृष्ण है, गुरुदेव तो है ही। हमारे अर्चन दीपिका पुस्तक भी मठ से निकली हुई है, जिसमें भगवान के मंत्रों के साथ पूजा होती है। और यदि मंत्र याद ना रहे तो महामंत्र, मंत्र नहीं हुआ, महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र से सारी पूजा कर लो, सब सफल हो जाएगा, पूरी सिद्धि हो जाएगी। जब तक भगवान की पूजा में रहे, कभी भी मुंह से बोले नहीं। आपके मुख से एक भी थूक का कण निकल गया तो अपराध हो जाएगा। कभी भी क्रोध ना करे भगवान की पूजा के समय, कभी किसी बात का उत्तर ना दे, कभी किसी को आशीर्वाद ना दे, कभी किसी को शाप ना दे, कुछ भी ना करे। और कभी भी भगवान के आगे प्रसन्नता पूर्वक जाए, रोते हुए ना जाए। भगवान की पूजा में तुलसी रहनी चाहिए, तुलसी से वो बहुत बड़े प्रसन्न होते हैं। तुलसी जी धो करके प्रयोग करनी चाहिए, हो सके तो मंजरियां जैसी मिल जाए तुलसी जी, जहां पर हमें व्यवहार करना चाहिए। भगवान को स्नान कराना चाहिए, और यदि वो चित्रपट है या और प्रकार से है तो स्नान कराने की जरूरत नहीं है। तस्वीर है तो एक साफ कपड़े से उसको पोंछ देना चाहिए। भगवान को प्रातः जो कुछ भी उपलब्ध हो, घर में कोई हमारी माँ बहनें ये बनाती हैं, मक्खन बना लेती हैं, ड्राई फ्रूट्स रख सकते हो, ऐसे करके सुबह से जो कुछ भी पेट में डालो, पहले ठाकुर जी को निवेदन करो। मुंह के अंदर पहले मेरे भगवान ने खाया कि नहीं, क्योंकि मुंह में डालो ही मत, ठाकुर जी खाए। इससे भगवान से हमारी कनेक्टिविटी हो जाती है, प्रीति हो जाती है। तो अर्चन अर्चन ये किए जाते हैं जब हमारी बहुत ऊंची अवस्था नहीं है, मानसिक हम नहीं पहुंचे हैं, तब तक प्रारंभिक अवस्था में अर्चन ही बतलाया जाता है। तो अर्चन यदि गहरा होता चला जाता है तो पता चलेगा कि आज मैं पानी देना भूल गई, देखो कैसा मुंह सूख रहा है ठाकुर जी का, और सूखता है। गिरिराज गोवर्धन भगवान श्री कृष्ण, अरे ब्रजवासियों सारे के सारा भोजन दे गया, और वो गोवर्धन महाराज भी ऐसे निकले कि सारे के सारे भोजन भट्ट निकले, सब खा गए। कन्हैया अब हम क्या खाएंगे? अच्छा तो लो, आंखें बंद कर लो, आंखें बंद होगी, सब ऐसा की ऐसा दे दिया। पर कैसा दिया इस बार? सुगंधित दिया, अमृत दे दिया, जिसको पाकर के ब्रजवासी प्रसन्न हो गए। तो इस प्रकार से पूजा अर्चन का हमें ध्यान रखना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। हमारे जैसे कि शंख प्रयोग कर रहे हैं, और घंटी में गरुड़ जी का मुख रहता है, घंटी प्रयोग कर रहे हैं। भगवान के जो भी पात्र हैं उन सब में चंदन लगाना चाहिए। जहां तक हो तुलसी दल के ऊपर ही भगवान को बैठाना चाहिए, सिंहासन नीचे बैठाया, उसमें भगवान को बैठाया जाए। जहां तक हो रोज स्नान करे, यदि शालिग्राम शिला इत्यादि है, गोपाल जी हैं, बड़े भगवान को आप रोज नहीं करा सकते। तो अर्चन में धूप रहनी चाहिए, कर्पूर रहना चाहिए, सुगंधित द्रव्यों से, आरती से भगवान की आरती करनी चाहिए। मठ में तो 5 आरती होती है, 5 हो जाती है ना। सुबह मंगला आरती होती है, उसके बाद सीधी फिर लंच के टाइम पे आरती, भोग आरती हो जाती है, और शाम को संध्या आरती होती है, रात को महाआरती होती है, शयन आरती होती है, शाम को संध्या और शयन आरती होती है। ऐसे 4-5 आरती होती है। हाँ क्या कुछ कहा? श्रृंगार आरती। हाँ, श्रृंगार आरती, राइट, श्रृंगार आरती होती है। ऐसे 5 प्रकार की आरती होती है। घर में ये संभव है कि नहीं है? ये नहीं होता। 5 आरती भगवान के मंदिर में होती है, लेकिन करनी चाहिए, पॉसिबल हो तो करनी चाहिए।
परंतु मंगला आरती और संध्या आरती और भोग आरती तो अवश्य ही करनी चाहिए। और अर्चन में हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि भगवान के वस्त्र स्वच्छ हैं कि नहीं, पवित्र वस्त्र एकदम, और पवित्र वस्त्रों से ही पूजा करनी चाहिए। यदि शौच आदि जाकर के आप पूजा कर रहे हैं तो अपराध है, सेवा अपराध है। जो मंदिर की पूजा इत्यादि सब कर रहा है उसको पवित्र रहना चाहिए। जो थाली भगवान के लिए ले जाई जा रही है वो कोई देखे नहीं, उसको ढक के ले जाना चाहिए। और जब आप अर्चन कर रहे हैं तो भगवान के लिए चंदन चर्चित तुलसी अर्पण करनी चाहिए। चंदन से चर्चित तुलसी, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। और अर्चन करते समय भगवान की लीलाओं का स्मरण करते रहना चाहिए। कभी कभी जब पर्व होते हैं तब हमें पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। और पंचामृत के सभी पंच पात्रों को हमें चंदन से, महामंत्र से, वैसे तो सबके मंत्र दिए गए हैं, मधु का भी, घी का भी, अर्चन दीपिका में सब मंत्र दिए गए हैं। यदि याद नहीं होते तो हमें महामंत्र से, महामंत्र सर्वश्रेष्ठ है, इससे कर लेना चाहिए। रात को भगवान को शयन अवश्य ही कराना चाहिए और उनको हल्की सी, जैसा मौसम हो, आजकल जाड़े हैं तो कपड़ों की रजाई हो उसको उड़ा देना चाहिए, रुई की रजाई। और यदि गर्मी है तो पतली सी जाली वाली या नेट के कपड़े की चादर, और थोड़ी सी वैसे तो कॉटन कपड़े की चादर। तो भगवान की श्रृंगार में, भगवान की अर्चन में कोई कमी ना रहे। हो सके यदि आपके पास शालिग्राम है तो दूध में थोड़ी सी शक्कर डाल करके उस दूध से स्नान कराना चाहिए डेली, प्रतिदिन। भगवान कभी कभी शालिग्राम इत्यादि है उनको घी इत्यादि से मार्जन कर लेना चाहिए। कभी कभी उनको अच्छे से धो के साफ रखना चाहिए। ठाकुर जी की जो मूर्ति है, अंगराग वगैरह आते हैं उससे चमक, चंदन से भगवान को थोड़ा घिस दें कपड़े से। तो और सुगंधित द्रव्य आपके मंदिर में रहने चाहिए, चाहे थोड़ा सा इत्र लगाओ, चाहे धूप करो, कुछ भी करो, भगवान ऐसे बहुत प्रसन्न रहते हैं। और पुष्प लाने चाहिए, पत्रम पुष्पम, चाहे पत्र हो चाहे फूल हो। पत्र हो गया तुलसी दल, यो में भक्त्या पृच्छति, जो मुझे भक्ति पूर्वक देता है। तो जो कुछ भी हमारे पास उपलब्ध है वो। और एक चीज बताई गई है कि अर्चन में जिसकी जैसी सामर्थ्य हो, यदि कोई करोड़पति है तो वैसी अर्चना करे, यदि किसी को भगवान ने चाहा कि नहीं ये प्रेम से मेरी पूजा करे, इसके पास धन इतना नहीं है तो वैसी पूजा करे। जिसके पास जो है उसमें कमी ना रखे। ठाठ, यदि पैसा है तो ठाठ से अर्चन करे, यदि नहीं है तो जितना है उतना करे। ऐसे तो 11वें स्कंद में बताया भी गया है कि भगवान के पार्षद हैं धाता, विधाता, गरुड़ जी, विश्वक्सेन, और ये सब भगवान के द्वार पे खड़े रहते हैं। तो हमें जब आरती करते हैं तो वृंदावनी उपासना तो है ही कि हमारे किशोर किशोरी दोनों, उनके चारों तरफ अष्ट सखियां खड़ी हैं, मंजरियां भी हैं, झरोखे से झांक रही हैं। उनके दर्शन करते हुए हमें आरती करनी चाहिए। और हम जब प्रसाद दे रहे हैं तो हमें सोचना चाहिए कि ये प्रसाद देने योग्य हम नहीं है, तो अपने गुरु जी से कहो, गुरुदेव ये प्रसाद तैयार है, ठाकुर जी तक पहुंचा दो। गुरुदेव उस प्रसाद को निश्चित रूप से ठाकुर जी तक पहुंचा देंगे। और बाद में उधर देखें कि पार्षद है तो पार्षद से भी विनती की जा सकती है, हे विश्वक्सेन, है गरुड़ जी, प्रसाद भगवान तक पहुंचा दो। तो गुरु मंजरी तक दे देंगे, गुरु मंजरी ऊपर तक पहुंचा देगी। लाते वक्त भी प्रसाद का सम्मान करो, प्रसाद की थाली को कभी लांघो मत। प्रसाद की थाली आ जाए उसको संभाल के रखो। कोई कह देता है अरे बहुत ठंडा प्रसाद है हम कैसे लेंगे, तो आप घर में ऐसा कर सकते हो कि जितनी भी थालियां उसमें थोड़ा थोड़ा प्रसाद दे दो। भगवान के प्रसाद को फिर से गर्म नहीं करना चाहिए, भगवान ने जो दिया उस प्रसाद को पहले खा लेना चाहिए। तो बहुत अर्चन के नियम है। जो हमारी आरती कर रहे हैं उस आरती में चंदन लगा लेना चाहिए, तब आरती करनी चाहिए। तो यहाँ पर भगवान बहुत सारी चीजें बताएंगे। अर्चन के विषय में वर्णन किया जाएगा, वही फिर 11वां स्कंद। और यहाँ पर योगीश्वर कौन है, आविर्भूत, वो महाराज निमि से कह रहे हैं। लब्धानुग्रह आचार्यात् तेन संत शिवागमाः महापुरुषमवर्च्यन्य
मूर्त्याभिमतयात्मनाः। आचार्य से, आचार्य गुरु में हम अंतर बार बार बताते रहे हैं। कोई कोई आचार्य बनता है, आचार्य जिसके हजारों लाखों शिष्य हो जाते हैं और आचरण करके जो दिखाता है उसको आचार्य कहते हैं। तो आचार्य से उनके कृपा स्वरूप उपनयन मंत्र आदि को प्राप्त करके, उपनयन जनेऊ, तो पहले मंत्र ग्रहण करे अर्चन से पहले, क्योंकि अर्चन हर कोई नहीं कर सकता। जो दीक्षित हो उसी की सेवा को भगवान लेते हैं। हमारे एक आचार्य थे, वो पहले आके पूछते थे कि इसकी प्रतिष्ठा किसने की है। प्रतिष्ठा यदि संतुष्ट हो जाते कि उसने प्रतिष्ठा की है, तभी उस मूर्ति का प्रसाद खाते थे वो। तो क्या करना चाहिए? आचार्य से पहले हमें उनसे कृपा स्वरूप क्या है? उपनयन। आचार्य मंत्र देते हैं, ये उनकी कृपा है। मंत्र को लेकर के तथा आगम शास्त्र के मतानुसार अर्चन प्रणाली से अवगत होकर, आगम शास्त्रों में जैसी अर्चन पद्धति बताई गई है, और इसमें सबसे पहले गुरु जी की पूजा होगी, उसके बाद भगवान की पूजा होगी। सबसे पहले गुरु जी की पूजा होगी। तो इसमें गुरु जी के लिए एक अलग से पात्र रहेगा। पात्र में गुरु जी की तस्वीर सामने रहेगी। उनके उद्देश्य से उनको स्नान करा रहे हैं तो वो बर्तन रह जाएगा। इसमें तुलसी दल नीचे नहीं डाला जाएगा, ठाकुर जी में तुलसी दल डाला जाएगा। तो ये सब उनसे सीख कर, अब जैसे आगम वेद और पुराणों में बताया गया है, उनके मतानुसार अर्चन सिस्टम जो है, अर्चन कैसे जो पूजा की जाती है, उससे अवगत होकर अपने अभिष्ट पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करनी चाहिए। जो आपके अभिष्ट है, आपके सर्वप्रथम प्रिय है, ऐसे भगवान पुरुषोत्तम की आराधना करनी चाहिए। और वहीं पर भी बता रहे हैं, पाद्यादीनुपकल्पयाथ सन्निधाय समाहिताः हृदादिविगतन्यासो मूलमंत्रेण चार्चयेत्। आगे बता रहे हैं, एकाग्र चित्त से, पूरे ध्यान से, जिस समय पूजन कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं, हमारे सामने गुरु जी है, हमारे सामने राधा कृष्ण है। एकाग्र चिंतन, उस समय चिंतन में कोई और नहीं आना चाहिए। भगवान की श्री मूर्ति के समक्ष बैठ जाओ और सर्वप्रथम हृदय में भगवान का ध्यान करो। अपने हृदय आदि अंगों को मंत्रों के द्वारा पवित्र करें तथा यहाँ पे सुनो पहले, ऐसा विधान है जो लोग यज्ञ इत्यादि करते हैं ना, अर्चन करते हैं, तो भगवान शिर से स्वाहा, नेत्राभ्याम वौषट, आपको आंखों से प्रणाम है, आपको मेरे मस्तक से प्रणाम है। सर्वांग कर तल कर पृष्ठाभ्याम नमः, आपको नमस्कार है, और कर तल कर पृष्ठाभ्याम, कर पीछे यहाँ से नमस्कार है। अस्त्राय फट दिशाओं से, तो अपने आप को भक्त एकदम पवित्र शुद्ध करके भगवान का अर्चन करे, और उस समय ये भावना करे कि बस मैं हूँ और मेरे सामने मंदिर में ठाकुर जी विराजमान है, तो डिस्टर्ब ना हो किसी प्रकार से। एकाग्र रूप से चिंतन करे, उनका ध्यान करे, अपने हृदय आदि अंगों को, फिर यहाँ पे स्पर्श करे हृदय का, और यहाँ पे ठाकुर जी विराजमान हो। ऐसे जब विधि विधान से किया जाता है ना, तब अंगों को मंत्रों के द्वारा पवित्र करें तथा पाद्य, भगवान के चरण कमलों को धुलवाने के उद्देश्य से जल को अर्पित करके मूल मंत्र के द्वारा उसका अर्चन करें। भगवान के चरण कमल धोए, पहले कहाँ धोए? तो जैसे क्यों धोना है? ऐसे भगवान की अगवानी हो रही है, ठाकुर जी आए, आपका अब अर्चन होगा, तो उस समय ठाकुर जी के पैरों में पानी डाला, उसके लिए एक पात्र रखें। इसके बाद
गंधमाल्य अक्षतम, और बताया है सृगबी धूप दीपोपहार कही, और सांगम संप्रेज्य विधिवत स्वैस्तुत्वा नमेत हरिम। हाँ, जैसा कि हम बता रहे थे सुगंधित चंदन है ना, तो चंदन में सुगंध कहाँ से आएगी भाई? थोड़ा सा गुलाब जल डाल दो, थोड़ी सी केसर डाल दो, हल्का सा भीमसेनी कपूर डाल दो, ये सुगंधित चंदन हो जाएगा। सुगंधित चंदन पुष्प कभी भी भगवान को बनावटी फूल नहीं चढ़ाना, कभी भी, या तो जूही, चमेली, गुलाब, कमल, लेकिन जो बनावटी आते हैं पर्पल कलर के, ये सब बाहर डेकोरेशन में लगा सकते हो, लेकिन ठाकुर जी के अंगों पे कभी नहीं चढ़ाना। गुड़हल जो लाल रंग का जो देवी जी पे फूल चढ़ता है वो भगवान पे नहीं चढ़ाना, इसका ध्यान रखें। अक्षत हल्दी के साथ मिले हुए चावल और अखंडित, अर्थात अक्षत किसको कहते हैं? ऐसे चावल जो टूटे हुए ना हो, साबुत चावल। और रत्नमाला अर्थात भगवान को पहनाने के लिए जो भी हार है, हार, धूप। हमारे मंदिरों में अगरबत्ती जलाई जा रही है, लेकिन अगरबत्ती का अर्थ धूप नहीं था, ये गलत अर्थ निकाला गया है। धूप वो होती है जो अलग से जली रहती है ना, जो आती है अलग से। अगरबत्ती में क्या है कि बांस है, और बांस तो जलाना नहीं चाहिए, वंश तो वंश की वृद्धि के लिए होता है। तो जहां तक हो अगरबत्ती इत्यादि ना जलाएं, लेकिन धूप से। और दीपक देसी घी का बनेगा, घी से, और घी में आरती होगी। कार्तिक मास में तिल का तेल अलाउड है, बल्कि तो उत्तम है, लेकिन भगवान के आगे शुद्ध दीपक का जलाना चाहिए। आदि पूजा सामग्री द्वारा श्री मूर्ति की सांगोपांग विधिवत पूजा करने के उपरांत श्री मूर्ति की जब पूजा हो जाए, अर्थात जब पात्र में हमने जल डाल दिया और चंदन से हमने एक इस तरह से त्रिकोण, एक इस तरह से त्रिकोण, इस तरह से अष्ट कमल बन जाएगा। उसके अंदर तुलसी दल रखेंगे और उसके ऊपर ठाकुर जी को बैठाएंगे, और ठाकुर जी को बैठाने के बाद फिर महामंत्र के साथ उनको ऊपर से नीचे स्नान कराएंगे। स्नान करा करके कभी उल्टा हाथ लगाना पड़े तो सीधा मत लगाना, इसको अपवित्र माना गया है। और उसके ऊपर एक तौलिया या वस्त्र रख करके उसके ऊपर भगवान को बैठाया जाए, उनको पोंछा जाए, और पोंछ करके फिर उनको माला, पुष्प इत्यादि पहनाने चाहिए। तो आदि पूजा सामग्री द्वारा, धूप दीप आदि पूजा सामग्री द्वारा श्री मूर्ति की सांगोपांग विधिवत पूजा करने के बाद में फिर क्या करना चाहिए? स्तव स्तुति करते हुए भाव पूर्वक श्री हरि को प्रणाम करें। जब सब हो चुका तो उसके बाद हमें स्तुति स्तवन करना चाहिए भगवान का, जो भी स्तुति याद हो उस समय करना चाहिए। उसके बाद भगवान को प्रणाम करें। प्रणाम करते समय ये भी कह दें, भगवान आपकी अर्चन में, आपकी पूजा में जो भी कमी रह गई है क्षमा करें। आप हमको प्रेरित करें कि आपकी जैसी इच्छा हो वैसी सेवा की जाए। आप हमारे हृदय में आदेश करें, या किसी गुरु के मुख से हमको आदेश करवाएं, हम वैसी सेवा करने को तैयार हैं। तो इस तरह से सेवा पूजा करके और फिर जिस स्थान पर भगवान को स्नान करा दिया है वहां पहुंच देना चाहिए। उसके बाद चौकी एक आएगी, ठाकुर जी को प्रसाद लगेगा। प्रसाद लग गया तो फिर उसको हटा करके फिर थोड़े छींटे डाल के फिर पहुंच देना चाहिए। इसके बाद बता रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं सुदामा कह रहे हैं, स्वर्ग अपवर्गयो पुंसाम
रसायां भूमि संपदां सर्वसामपि सिद्धीनां मूलम तच्चरणार्चनम। स्वर्ग, अपवर्ग, मुक्ति, पृथ्वी और रसातल में जितनी भी प्रकार की संपत्तियां हैं, उन सबको श्री कृष्ण चरणार बिंद के अर्चन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ये सुदामा जी कह रहे हैं। पोरबंदर में सुदामा कुटी है आज भी। तो अच्छा, ये जो भागवत जी में वर्णन आता है वो सब चीजें आज भी देखी जा रही है, क्योंकि ग्रंथ कितने हजार वर्ष पहले लिखे गए और हम कहते हैं मिथ है, मिथ है, मिथ है। हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा। अच्छा, ये सब आ गए। अब वो जो सुदामा जी माँ की सेवा में रहते थे, जाति और आचार से विप्र थे, और क्योंकि धन नहीं था घर में, तो वही सुदामा कह रहे हैं कि भगवान का उन सुदामा जी को श्री कृष्ण जब राजमहल में आ गए सुदामा, और राजमहल में आकर के भगवान ने उसी शैया पर उनको विराजमान किया जिस पर रुक्मणी विराजमान थी, उनको पंखा झल रही थी। ठाकुर जी तुरंत उठे और वहां पे क्या किया उन्होंने, सबसे पहले चरण धोए। पानी परा तू को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान अगवानी की है। तो वही सुदामा जी कह रहे हैं, अब जब सबके सामने भगवान कह रहे हैं, भगवान को भोग तो अर्पण करना ही चाहिए ना। कुछ लेके गए थे, वैसे भी खा लिया तो जाना ही नहीं चाहिए। लेके गए थे, पास में कुछ था नहीं, तो कैसे जैसे चावल थे, समा के चावल थे। और कृष्ण राजमहल है, सब सोने का बना हुआ है, और वहां पे फटी पुरानी सी पोटली को कैसे खोला जाए। और कृष्ण कहते मुझे यही दे दें। अपने उससे लड़ रहे हैं मित्र से कि तुम्हारी जो कांख में तुमने चावल छुपा रखे वो मुझे दो। आगे चना गुरु मात दे ते लिए तुम चाब हमें नहीं दीने। शाम कहो मुझसे काहे सुदामा सो, चोरी की बानी में हो जू प्रवीणे। पोटली कांख में चाप रहे तुम, खोलत नाही सुधारस भीने। आगे चना गुरु मात दिए ते लिए तुम चाव हमें। यह भागवत में तो नहीं लिखा है, लेकिन सब लोग कहते हैं कि गुरु माता ने, सांदीपनी जो उनके गुरु थे, उनकी पत्नी ने उनको थोड़े से चने दे दिए। दोनों गए, बरसात, मूसलाधार बरसात हुई, दोनों सुदामा ने वो चने भगवान को दिए, खा लिए। कहते इसलिए उनको दरिद्रता आई। ऐसे रसिक, जो ब्रज रसिक बोलते हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जब गुरु माता ने चने दी तुम अकेले अकेले खा लिए थे। और शाम कहो मुस्काए सुदामा सब, मुस्कुराते उस शाम सुदामा से कह रहे चोरी की आदत में तुम बड़े प्रवीण हो। पाछली बाण अजो न तजो तुम, जो पिछली तुम्हारी आदत है तुमने आज भी नहीं छोड़ी। तो भगवान पोटली कांख में चाप रहे तुम, खोलत नहीं सुधार सभी ने। और तुम पोटली को कांख अपनी बगल में छुपा रहे हो। इस कितना अमृत है, मुझे दे दो। उधर दिए हैं चावल। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बड़े आराम से, उससे लिखते हैं कि जब वो चावल खा रहे हैं तो रुक्मणी इत्यादि जो वहां पे खड़ी हैं, तो सबसे पहले जब चावल की स्थिति देखी है और पोटली में लगे आए हैं, तो क्या कह रही हैं, अरे बीमार पड़ जाएंगे ऐसे चावल खा करके। और कन्हैया कह रहे हैं कितना रस आ रहा है, एक मुट्ठी खाई है। और दूसरी जो खाने लगे हैं, रुक्मणी जी ने हाथ रुका है। दो कारण से, तो इसके लिए इतनी सारी संपत्ति है। और थोड़ी बहुत संपत्ति होती तो कन्हैया हाथ में देते। अपने ही सामान तो महल दे दिया, अपनी सामान सब कुछ दे दिया। और जब कृष्ण से निकलते हुए कह रहे हैं, कृष्ण अब हम चले। कृष्ण अच्छा ठीक है जाओ। अपने मित्र को अब थोड़ा बहुत तो हाथ में दे, आगे चले। कुछ दिया नहीं हाथ में मेरे, क्या कहूंगा मैं उससे जाके। रात दिन मेरे पीछे पड़ी रहती थी, द्वारका जाओ जो, द्वारका जाओ जो। हे नाथ द्वारका जाओ, द्वारका जाओ। अब क्या कहूंगा जाकर, क्या मिला। अब ना स्वाभिमान तो होता है ना, मित्र ही तो है मेरा, मांगा नहीं कुछ भी।
अंतर्यामी से क्या मांगना है? देना तो दे, नहीं तो मत दे। उसके भक्त हैं। तुलसीदास जी ने भी कह दिया, रावरी बिगारी जो बिगारी बिगड़ेगी कहा, कहो लोग वेद की ना लोग का कहेगो। आपका बिगाड़ा मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, संसार देखना क्या कहेगा। मीरा भी बोली, मुझे आप कुछ करो मत करो, मैं आपकी हूँ। महाप्रभु भी बोले, आश्रताम व पादताम पे नष्ट हुआ, आप मेरा आलिंगन करिए, पैरों के नीचे रौंद डालें। अंतर्यामी भगवान है, जैसे रखे रखेंगे। चींटी को दे रहे हैं, हाथी, जंगल में हाथी है, इतना मोटा, कितने सारे केले खाने को चाहिए उसको, कौन व्यवस्था कर रहा है? तो वहां से चले और चल करके मन में बड़ा मलाल है। हाँ तो आवत नाई हो तो बाही पठियो ठेल, अब कहियो समझाए के बहुधन धरो सके। मैं तो आ ही नहीं रहा था, जबरदस्ती मुझे भेज दिया, अब जाके कहूंगा ले बहुत धन दिया है। ठाकुर जी ने तो इतनी सुंदर ये सुदामा की कथा है। और वहां पे जब गए हैं तो क्या है, झोपड़ी थी वो महल बन गई। ऊपर से उनकी पत्नी का नाम सुशीला है। नाथ अंदर पधारो, वो समझ नहीं पा रहे, इतनी सारी उसने जरी की साड़ी पहन रखी है, दासियां साथ में खड़ी हैं, वो कह रही अंदर पधारो। तो क्या बोले, टूटी सी मड़ैया मेरी परी होती आई ठौर, तामे परी दुख काटे कहाँ है मुधामरी। जेवर जराओ तुम साज सब अंग अंग, सखी सोहे संग वह छूची होती छामरी। तुम तो पटम्बरी ओढ़े हो कि नारीदार, सारी जर तारी वह ओढ़े कारी कामरी। मेरी वह पंडाई तिहारी अनुहार ही पे, विपुदा सताई वह पाई कहाँ पामरी। विपुदा सताई वह पाई, छोटी सी झोपड़ी पड़ी रहती थी, यही ठोर इसी स्थान पे। ये सोने के महल उसके पास कहाँ से आए? अरे तुम्हारे तो अंग अंग में जेवर, तुम्हारी अंगुलियों में ले, तुम्हारे हाथों में ले, तुम्हारे मस्तक पे मुकुट है, तुम्हारे सारा पूरा की पूरा हार श्रृंगार सब कुछ। उस बेचारे के पास तो क्या था, एक फटी, और कैसी थी, एक फटी सी धो करके एकदम चलनी हो गई थी, ऐसी धोती को लपेटे रहती थी। तुम्हारे साथ तो सखियां शोभित हो रही है। हाँ, एक चीज जरूर है, मेरी पंडितानी की शक्ल आपसे जरूर मिल रही है। अद्भुत कर्मा ठाकुर जी का ऐसा है। लेकिन सुदामा को जरूरत नहीं थी। उसने साफ कहा था अपनी पत्नी से, मेरे ही हरि के पद पंकज, 12,000 ले देख परीक्षा, और इनको धन चाहिए बावरी, मामन को धन केवल भिक्षा। जो मिल जाए, यहाँ से जाना है, कितना समय रुकेंगे यहाँ पर, और जितना समय रुके कम से कम में निकल जाओ यहाँ से। किस काय के लिए संग्रह करना है, जो मिल जाए उसमें संतुष्ट होकर चले। तो वो सुदामा जी कह रहे हैं कि जितनी भी संपत्तियां हैं उन सब का श्री कृष्ण चरणार बिंद के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि उनको सब कुछ मिल गया, इसलिए वो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के चरणों से प्राप्त करके सारी संपत्ति मिल सकती है। यदि संपत्ति की लालसा हो तो अकामः सर्वकामः, जो निष्काम है वो भी, और जिसको बहुत सारी इच्छाएं हैं, यदि वो चाहता है। कितने बज रहे हैं? हरे कृष्णा दीदी दंड प्रणाम। 4 अभी बजे नहीं है दीदी, 10 मिनट बाकी है। 3 मिनट बाकी है। एक श्लोक और कर ले। अयम स्वस्त्यनः पंथा द्विजाते गृह मेधिनः, यक्षदया आप्तवित्तेन शुक्लेन यजेत पुरुषः। ग्रह मेधी, ग्रह सेवी और गृहस्थ, पांडव गृहस्थ थे, युधिष्ठिर महाराज गृहस्थ थे। घर में रह करके भगवान का चिंतन चल रहा है।
घर में रह करके, अद्वैताचार्य गृहस्थ थे, श्रीवास गृहस्थ थे, घर में रह करके ये बड़े बड़े संत उनके घर की परिक्रमा करते थे, क्योंकि वहां रात दिन भगवान का चिंतन चल रहा है। ध्रुव लोक की परिक्रमा करते रहते सारे ऋषि लोग, भगवान ने दर्शन दिए हैं। लेकिन जो ग्रह मेधी है, कभी शरीर में आ सकता है, कभी धन में आ सकता है, कभी हमारे बच्चे का बिजनेस नहीं चल रहा, पति का नौकरी, ये सब, अरे सब कुछ चलेगा, ठीक चलेगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जो हमारा सब कुछ है उसको अपना जीवन सौंप दो, आसक्ति मत रखो। ये संसार चला चली का खेला है। भगवान श्री राम राजीव लोचन राम चले, तज बाप को राज बटाऊ की नाई। एक पथिक जैसे धर्मशाला से निकल जाता है, हम यहाँ पर पथिक हैं, पथिक। ये शरीर दिया है भगवान ने, कहाँ जाके पड़ जाएगा, है ना। तो ग्रह मेधी, श्रौत, वेद में अधिकार प्राप्त ब्राह्मण आदि 3 वर्ण के पुरुषों के लिए। तो 3 वर्ण के पुरुष कौन से हो गए? जिनको वेदों में अधिकार प्राप्त है, जो वैश्य, जो जाति से भी ब्राह्मण है, और दक्ष दीक्षा से भी ब्राह्मण है, और सावित्र और मंत्र इत्यादि जिनको प्राप्त है। ऐसे पुरुषों के लिए मंगल प्राप्ति का और भी बताया। यहाँ पे 3 वर्ण वो भी ले सकते हैं। कौन कौन हो गए? 3 वर्ण, ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय। उपाय यही है कि वे शुद्ध रूप से कमाए हुए धन के द्वारा श्रद्धा पूर्वक पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करें। तो पूजा भी कैसी होनी चाहिए? जो धन हो वो शुद्ध हो। भाई भाई का धन हड़प लिया और भगवान की पूजा कर दी, भगवान अच्छा ऐसा शुद्ध धन मैं नहीं लेता, ले जा, मूर्ति है, मौन है, सब देख रही है, स्वीकार नहीं करती है। कहीं से चुरा लिया, ऐसे शुद्ध रूप से जो कमाया है। इसलिए भाई परिश्रम करके कमाया हुआ धन अच्छा है। कुर्वन्ने कर्माणि जिजि विशेषतम समाहा। भगवान तीनों वेदों में प्रार्थना है, कर्म करते हुए हम 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें। क्या कर्म करना है? भगवान का भजन, और सहज रूप से जो मिल जाए। जय विद राखे राम ताई विद रहिए। तो भागवत में ठाकुर जी कह रहे हैं, मैं अशुद्ध धन को ग्रहण नहीं करता। कितने ही ऐसे लोग हैं, कहाँ से कैसा पैसा आता है, भंडारा लगा देते हैं, मठ में चढ़ा देते हैं। अभी गुरु जी 4-5 दिन पहले कह ही रहे हैं, क्या होगा 10 करोड़ भी मठ में दे दिए तो क्या हो जाएगा? यहाँ वहां से कैसे कैसे कमाया हुआ है। तो शुद्धता पूर्वक, बहुत बड़ा बिजनेस है तो बहुत बड़ा दान दो, जिसके पास जैसा है। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो इसमें ग्रह मेधी जो घर में आसक्त है उनके लिए बताया गया है कि वो लोग भी ऐसे वैसे धन से नहीं, शुद्ध कमाए हुए धन से भगवान की अर्चना करें। और भी ध्यान रखें, फूल है किसी, अरे हमें भी 2 फूल दे दो और चढ़ा दिए, नहीं लेंगे भगवान, नहीं लेंगे, नमस्कार कर दो। नहीं ला पाए, बाजार बंद था, फूल नहीं मिले, और किसी के पास थैली भर कर है, और कोई ऐसे दे दे कि भैया दे दो, चढ़ा दो, तो चढ़ा दो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें 2 फूल दे दो और फिर चढ़ाए तो नहीं लिया जाएगा। इसी प्रकार से दीपक इत्यादि, कोई प्रेम से दे दे कि भैया हमें दीपक जला दो, ठीक है, पर हमें भी एक दीपक दे दो, नहीं। उपलब्ध ना हो, नमस्कार करो, प्रणाम करो, ठाकुर जी खुश होंगे। वो तो जिन्होंने मना किया तो उनकी बात मान लो। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।
दीदी, दंडवत दंडवत। प्रणाम दीदी। प्रणाम। दीदी ठाकुर जी को अभी सर्दी में चंदन अर्पित कर सकते हैं? बिल्कुल, चंदन अर्पित कर सकते हैं। चंदन करना ही है, चंदन अर्पण करना ही है। तो दीदी उसमें कुछ केसर डाल के ठंड है? हाँ हाँ, केसर डाल तुलसी में। हाँ हाँ डालो। जी जी। बहुत से लोग ठाकुर जी के आगे अंगूठी रखते हैं, कोला डाल देते हैं, उनको ताप दे देते हैं। कितनी प्रकार से सेवा कर सकते हो। छोटी सी आती है अंगूठी, गांवों में मिलती होगी, शहरों में तो शायद नहीं मिलती। दंडवत प्रणाम दीदी। हाँ दीदी सर्दियों में ठाकुर जी को कौन सा इत्र लगाते हैं? सर्दियों के लिए कौन सा इत्र आता होगा? दुकानदार बता पाएगा, लेकिन मोगरा इत्यादि तो, खस तो ठंडा है, मोगरा भी ठंडा है। हाँ जी। हरे कृष्णा दीदी, केसर का? हाँ केसर आ सकता है, राइट, केसर का। हाँ। कस्तूरी का भी गर्मी में लगाते हैं ना दीदी? कस्तूरी गरम है, कस्तूरी केसर। मैं तो वस्त्र के ऊपर लगा देती हूँ वो थोड़ा सा। हाँ चलेगा। चलेगा चलेगा। हरे कृष्ण माता जी, अगर मेरे जैसे कि घर पे अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाए तो मैं मतलब 12 या 13 दिन तक ठाकुर जी की सेवा के लिए कैसे कर सकती हूँ उनकी सेवा? ठाकुर जी की जो दीक्षित हैं वो हमेशा ही पवित्र हैं, उनको सूतक विसूतक कुछ भी नहीं लगते। शौच अशौच अवस्था से ऊपर हो गए वो। दीक्षा नहीं लिया है। दीक्षा नहीं है तो दीक्षा लेनी चाहिए। यदि मैं ये आपसे कहूँ कि आपकी लॉटरी लग गई, जल्दी से पैसा ले जाओ, तो आप कितनी देर लगाओगी? ये लॉटरी से भी बड़ी संपत्ति है। माता जी मैं अभी नया ज्वाइन हुई हूँ। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तुमने जिसके कहने से ज्वाइन किया है ना, कोई भी अच्छे, हाँ किसी भी जिसके प्रति तुम्हारी श्रद्धा हो, उनसे हरि नाम ले लो। ठीक है मैम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। राधे राधे। दीदी जैसे हम भगवान को जैसे गजर का या कोई भी चीज ऐसे भोग लगाते हैं और उस भोग को हम उसमें नहीं मिलाते, तो दोबारा उसमें से लगा सकते हैं? नहीं, जैसे कि लड्डू बनाए हैं, जैसे कि लड्डू बना दिए, तो आप 1 या 2 लड्डू का रोज भोग लगाओ, फिर दोबारा दूसरे दिन निकाल लो। हाँ तो मतलब उसमें से दोबारा भी लगा? हाँ ले सकते हैं, बिल्कुल। हाँ वो भगवान का वो उच्छिष्ट नहीं होना चाहिए, प्रसाद नहीं बनना चाहिए। हाँ प्रसाद नहीं बनना चाहिए, तो उसको हम दोबारा रिपीट कर सकते हैं। हाँ हाँ। इसमें क्या करते हैं? हाँ कात्यायनी व्रतों में क्या करते हैं? कात्यायनी व्रत हमारे मठ में कोई नहीं करता, इसलिए आराम से रहो। कोई नहीं, कुछ नहीं होता? नहीं, वो दक्षिण में गोदाबाई के यहाँ करते हैं, अपने यहाँ नहीं करते। धन्यवाद दीदी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। दीदी जब आरती करते हैं हम, दीदी मठों मंदिरों में बोलते नहीं है दीदी, फिर यदि व्यक्ति एक ही है तो दीदी फिर कैसे करना चाहिए? आरती कैसे गाएं फिर? हाथ में तो बस एक घंटी बजाओ, दूसरे हाथ से आरती करो और मुख से गाओ, हो गया। जैसे सब कोए होते हैं तो फिर तो बहुत धीरे धीरे बोलना पड़ता है। अरे जाए सब, लेट देम गो टू हेल। क्यों तुम उनके लिए आरती कर रही हो क्या? उनकी सुकृति बनाओ, अच्छे से जाओ, जिसको सोना है सो, जाना है जा, किसी की परवाह नहीं करेगा कोई भी। नहीं जब वाले रूम में सोए होते हैं ना, फिर बच्चे फिर वो शोर मचा, तो उनकी सुकृति बनाओ। शोर मचा बोले कि हाँ आरती होगी, तेरे को सुनना है तो सुन, सुना है तो सो, नहीं तो आके बैठ। आरती के समय कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठाकुर जी की आरती चल रही है। धीरे धीरे कर लेते हैं, मतलब हम तो भी नहीं डरते, हम तो जोर जोर से करते हैं। जिसको सुनना है सुनो, जाने तो जाओ, आरती तो होगी ही। मंगल आरती जैसे सुबह 7:30 सबका, तुम्हारी मंगल आरती ठीक से होगी तो देखना एक दिन सब आकर के खड़े होंगे,
तुम डर गई तो फिर उनका कल्याण ही तो कर रही हो तुम। ऐसा दीदी ऐसा कोई नहीं है, बस बाद में जो करते हैं आरती वो जोर से कर लेते हैं क्योंकि सब उठे हुए होते हैं उस समय। तो अब आप जब पूछ रही हो तो मैंने जो मुझे सुना है मैंने वही बताया। आप तो बताओगे वही जो पूछेंगे, मतलब ये है ना कि हमें भी थोड़ी सी ये वो होती है कि बाद में और शाम की तो हम तेज कर लेते हैं, सुबह की में थोड़ी सी मंगला वाली में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बाकी तो। दीदी हरे कृष्णा दीदी, अगरबत्ती नहीं जलनी चाहिए क्या? नहीं जलानी चाहिए। धूप बत्ती जलाओ, धूप कर्पूर जलाओ। हाँ दीदी हमको 2 दिन का पिछला मतलब पूछना था। दीदी सतयुग में कौन से भगवान अवतार लिए थे? जैसे त्रेता में राम भगवान आए थे, तो द्वापर में कृष्ण भगवान आए थे, तो कलयुग में हमारे श्रीमन महाप्रभु आए थे जो कृष्ण ही है। सही कृष्ण, सही जगन्नाथ, सही चैतन्य, ये तीनों एक ही है। सतयुग में पूछने शायद सतयुग में भगवान श्री हरि। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। हरे कृष्ण दीदी। हाँ दीदी हमारे तो 12 सेक्टर में तो सब अगरबत्ती जलाते हैं। हम पहले धूपबत्ती जलाते थे, तो अब हम अब ऐसे तो मंदिर में भी जली रही है, मंदिर में भी जलती ही है, परंतु धूप कहीं पड़ने, मैंने शास्त्रों में कहीं भी अगरबत्ती, अगरू तो पड़ा है, वो लिक्विड आता है सुगंधित, वो भगवान के वस्त्र इत्यादि में लगाते हैं। स्नान के समय भी थोड़ा सा डालते हैं, एक जरा सी बूंद, पर अगरबत्ती किसी शास्त्र में नहीं पड़ा। हाँ बोलते हैं कि अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए वहाँ से, उसमें तो पहले नहीं जलाते थे, फिर से मठ में जलाते थे। हाँ मैं तो खुद ही सब बात बताई ना। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी आरती पहले भगवान की करनी चाहिए या गुरु जी की पहले करनी चाहिए? जब एक साथ कर रहे हैं तो पहले भगवान की करो, अंत में गुरु जी को निवेदन कर दो, और अलग अलग कर रहे हैं तो पहले गुरु जी की करनी चाहिए। ठीक है दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। स्नान तो पहले गुरुदेव को कराना होता है ना। बताया ना, पहले उनके निमित्त एक पात्र रख लेना चाहिए, और उसी समय आरती भी कर सकते हो उनकी, गुरु जी की उस समय आरती भी कर सकते स्नान कराने के बाद। अच्छा उस समय कर सकते हैं, जैसे उनको वस्त्र वगैरह बनाते हैं वो करते हैं तो साथ साथ करते हैं। जैसे दीदी राधा को हम अलग अलग करते हैं, तो पहले तो राधा जी का अर्चन बर्तन होना चाहिए ना। क्या राधा कृष्ण का क्या? जैसे उनको मठ वगैरह में तो एक साथ रखते हैं ना, हम तो अलग अलग करते हैं दोनों के। तो राधा कृष्ण को अलग कौन करता है? एक साथ ही करेंगे तो फिर दीदी ठंड में तो किसी देर में तो एक वस्त्र बनाएंगे, दूसरा तो ठंड में कराएंगे। हाँ तो उनको वस्त्र पहना के रखो ना। नहीं स्नान जिस टाइम कराते हैं। हाँ स्नान करा दिया, एक को ऊपर से लपेट के हम भी करते हैं, उनको एक लपेट देते, श्रृंगार करते, फिर एक एक करके करते हैं। उनको एक छोटे से शॉल से, छोटे से कुछ भी चादर से उनको लपेट के रखो ना। ढक दिया उसके, स्नान एक साथ ही कराना चाहिए। हाँ स्नान एक साथ। दीदी जो आपने अभी 3 तत्व बताए ना, जीव तत्व, नाम तत्व और जगत तत्व, माया तत्व, माया तत्व, अचिंत भेदाभेद परिमाण, कितने ही सारे तत्व हैं। हाँ जी, इन तत्वों को समझना चाहिए, जानना चाहिए। भगवत तत्व। दंडवत जी। भागवत। सुधा कौन बोल रहा है आज? हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। आज दीदी द्वितीय स्कंद और 10वां अध्याय, 8वें अध्याय 10 स्कंद का, तो द्वितीय अध्याय पूरा हो जाएगा। साधना दीदी, साधना सुदेवी।
हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा, जी। धन्यवाद। हाँ। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म श्री अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत दंडी गोस्वामी जी महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मैं अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रवेश श्री अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज के चरणों में असंख्य असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। इसके बाद मेरी शिक्षा गुरु डॉक्टर मधु खंडेलवाल, पथ प्रदर्शक, भक्ति विशेषज्ञ के चरणों में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनसे अहेतु कृपा की कामना करती हूँ। हमारे ग्रुप में उपस्थित सभी दीदियों व प्रभु जी को मेरा अभिवादन, अभिनंदन, यथा योग्य दंडवत प्रणाम। दीदी ने मुझे द्वितीय स्कंद के 10वें अध्याय के विषय में बोलने का अवसर प्रदान किया है। मैं दीदी की आशाओं पर खरी उतरने की कोशिश करूंगी और अपना मार्गदर्शन चाहूंगी, लेकिन इसे शुरू करने से पहले संक्षेप में अब तक जो हमने दूसरे स्कंद के 9 अध्यायों के विषय में बताने का प्रयास करूंगी। जब परीक्षित महाराज ने श्री सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि मरणशील पुरुष को भगवान के चरणों की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, कौन से विषयों को सुनना चाहिए, किसका स्मरण तथा भजन करना चाहिए और उस व्यक्ति के लिए क्या करणीय है व क्या अकरणीय है, तब प्रत्युत्तर में सुखदेव गोस्वामी ने कहा, संसार की सभी आसक्ति का परित्याग कर सत्य स्वरूप आनंद निधि और विराट के अंतर्यामी श्री नारायण का भजन करना ही कर्तव्य है। दूसरे अध्याय में सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित को सद्योमुक्ति व क्रम मुक्ति के विषय में बताया है। फिर उन्होंने कहा कि यद्यपि मनुष्य अपनी इच्छाओं के अनुसार अन्य अन्य देवताओं की आराधना करता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ है। चौथे अध्याय में उन्होंने कहा कि प्रथम पुरुष अवतार की लीला के रूप में वे जगत की सृष्टि, पालन तथा लय के कारण स्वरूप हैं तथा ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप धारण करते हैं। फिर सुखदेव गोस्वामी ने 14 भुवन के विषय में बताया, जो कि उन्हीं विराट पुरुष के अवयव हैं, जिसमें 7 अधोलोक और 7 ऊर्ध्वलोक हैं। तत्पश्चात उन्होंने भगवान को विशुद्ध, नित्य, अनादि, अनंत, निर्गुण और अद्वैत तत्व बताया है। इसके बाद भगवान के लीला अवतारों और विभूतियों का वर्णन किया। फिर कहा कि सर्वप्रथम श्री भगवान ने चतुर्श्लोकी भागवत को ब्रह्मा जी को सुनाया था। फिर ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने श्री वासुदेव को और श्री व्यास जी ने सर्ग विसर्ग आदि 10 लक्षणों से युक्त भागवत मुझे अर्थात श्री सुखदेव गोस्वामी को सुनाई। अब दीदी हम द्वितीय स्कंद का 10वां अध्याय शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है श्रीमद् भागवत के 10 लक्षण और पेज संख्या है 361 से। श्री सुखदेव गोस्वामी ने बताया, हे राजन, इस भागवत पुराण में 10 लक्षणों सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, पूति, मनवंतर, ईशानो कथा, निरोध, मुक्ति व आश्रय, इन सब का वर्णन किया गया है। इनमें 10वां लक्षण आश्रय है। उसके तत्व ज्ञान के लिए सर्गादि 9 लक्षणों का स्वरूप महात्माओं ने कहीं अपने वचनों द्वारा साक्षात रूप से तो कहीं तात्पर्य विधि द्वारा इसका वर्णन किया है। सबसे पहला इसमें सर्ग है। सत्वादि 3 गुणों के फलस्वरूप परमेश्वर से 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियां व 5 कर्मेंद्रियां, महत तत्व एवं अहंकार तत्वों की स्वरूपतः और विराट रूप में उत्पत्ति सर्ग है। दूसरा है विसर्ग।
वैराट पुरुष अर्थात ब्रह्मा जी द्वारा रचित जो विश्व की चर अचर सृष्टि है। स्थान अपने द्वारा रचित वस्तुओं को मर्यादा में अवस्थित रखने से भगवान श्री विष्णु की जो श्रेष्ठता है, क्योंकि भगवान विष्णु जो हैं वो शिव जी से श्रेष्ठ हैं और शिव जी जो हैं वो ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ हैं। पोषण अपने द्वारा सुरक्षित इस सृष्टि में भक्तों के प्रति भगवान की कृपा। मनवंतर पोषण के बाद ऊती होगा साधना जी, पोषण के बाद ऊती है। पोषण नहीं दीदी, इसमें मनवंतर ही है दीदी। पोषण के बाद सातवां स्कंद ऊती कर्म वासना। मैं ऊती बोल देती हूँ दीदी। इस प्रकार की स्थिति में जो बहुत प्रकार की शुभ और अशुभ कर्म जनित वासनाएं अर्थात इच्छाएं। फिर है मनवंतर। प्रत्येक मनवंतर के अपने अपने अधिपति होते हैं जो मनु कहलाते हैं। ये शुद्ध धर्म का पालन करते हैं जिसके अंतर्गत भगवत भक्ति और प्रजा पालन रूप सब धर्म आता है। ईशानो कथा श्री हरि के अवतारों के चरित्र और उनके प्रेमी भक्तों के उपाख्यानों से युक्त सत्य कथाएं। निरोध जब श्री हरि योग निद्रा स्वीकार कर शयन करते हैं तब महाप्रलय के समय परमेश्वर में लीन होना। मुक्ति शुद्ध जीव रूप में और किसी किसी का भगवत पार्षद रूप में विशुद्ध भाव से अवस्थान। 10वां है आश्रय जिनसे विश्व की सृष्टि पालन और ध्वंस होता है, वे ही सबके आश्रय हैं। इन्हें परमात्मा और परब्रह्म कहा जाता है। जो स्वयं को इंद्रिय अभिमानी के रूप में मानता है वे जीवात्मा आध्यात्मिक पुरुष हैं, और जो इंद्रियों का अधिष्ठाता पर शासन करता है वह जीवात्मा आदि दैविक पुरुष है। और जीवात्मा में जिस कारण से इंद्रिय अभिमानी और उनके अधिपति देवता यह 2 प्रकार की भेद बुद्धि है, वे आदि भौतिक पुरुष हैं। इन तीनों में से यदि किसी एक की भी कमी हो जाए तो अन्य 2 का अस्तित्व नहीं रहता। अतः परमात्मा इन तीनों के साक्षी रूप में दृष्टा है और वही अपना स्वयं का और समस्त जीवों के आश्रय है। वह प्रथम पुरुष जिस समय ब्रह्मांड को अपने से अलग कर गर्भोदकशाही के रूप में बाहर निकले तब वे अपने रहने के लिए निवास ढूंढने लगे। तब उन्होंने तो सबसे पहले कारण अर्णवशाही विष्णु है, वो निकले, उसके बाद उनसे ही गर्भोदकशाही निकले और गर्भोदकशाही देखने लगे कि मैं कहाँ रहूं। हाँ, विराट पुरुष रूप नर से उत्पन्न होने के कारण ही वह जल नार कहलाता है और इसी जल में उन्होंने 1000 वर्ष तक निवास किया। तो नारायण का मतलब क्या हो गया कि जो जल था नर वहाँ पे रहे तो वो नर से क्या बन गया, नार, और नार में जिनका निवास है, आयन है, इसलिए वो नारायण हो गए। इसीलिए उनका नाम नारायण है। नार जमा आयन अर्थात जल ही जिनका आश्रय है वे ही नारायण है। द्रव्य कर्म शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के, काल, स्वभाव एवं जीव, इन सब का भगवान की कृपा से ही अस्तित्व है। भगवान की अवहेलना करने पर ये अपना अपना कार्य नहीं कर सकते। हे परीक्षित, जब उन विराट पुरुष भगवान श्री नारायण ने योग निद्रा से जागकर अनेक रूपों अर्थात देव, मनुष्य, इत्यादि में होने की इच्छा की, तब उन्होंने अपने वीर्य को अपनी माया शक्ति से अधिदेव, अध्यात्म व अधिभूत इन तीनों भागों में बांट दिया। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि मैं अब तुम्हें बताऊंगा कि भगवान ने किस प्रकार अपने वीर्य को 3 भागों में बांटा। उन विराट पुरुष की अपनी क्रिया शक्ति के फलस्वरूप इंद्रिय बल, मनोबल और देह बल की उत्पत्ति। इंद्रिय बल, मनोबल और तीसरा क्या बोला? देह बल, ठीक है।
तत्पश्चात इन तीनों शक्तियों के सूक्ष्म रूप से इन सबका अधिपति प्राण उत्पन्न हुआ। जीव की इंद्रियां प्राण की शक्ति से ही कार्य करती हैं। उन विराट पुरुष के अंदर जब प्राणों का संचार शुरू हुआ तो उन्हें भूख प्यास की अनुभूति हुई। इस कारण से उनके शरीर में सबसे पहले मुख प्रकट हुआ। इसके बाद मुख से तालु व तालु से जीव की रचना हुई। इसके पश्चात जीव द्वारा ग्रहण किए जाने वाले अनेकानेक प्रकार के मधुर अम्लादि रस व उनके अधिपति देवता वरुण की उत्पत्ति हुई। जब उन भूमा पुरुष की बोलने की इच्छा हुई तब मुख से वाक इंद्रिय और उसके अधिपति देवता अग्नि व विषय बोलना, ये तीनों प्रकट हुए। जरा ध्यान दे, शब्दों पर ध्यान दे। भूमा पुरुष, गर्भ से विष्णु को भूमा पुरुष कहते हैं। और जब जन्माष्टमी इत्यादि उत्सव होते हैं तब विराट पुरुष का जो शास्त्र, जो पुरुष सूक्त से उपासना की जाती है, पुरुष सूक्त से, वो इसी गर्भों से विष्णु की जाती है। पुरुष सूक्त से उपासना है जो उसमें बताया जाता है उनके सहस्त्र बाहु है, सहस्त्र बाहु सहस्त्र पाद, इस तरह से। लंबे समय तक जल में रहने के कारण उनकी प्राणवायु रुक गई। बाद में प्राणवायु के अधिक वेग के फलस्वरूप 2 नासिका छिद्र बने। नासा छिद्रों से प्राणवायु के चलने के फलस्वरूप गंध को महसूस करने वाले वायु उत्पन्न हुए। जब उन विराट पुरुष की गंध को सूंघने की इच्छा हुई तब उनकी नाक बनी। जब उन्होंने स्वयं को व अन्य वस्तुओं को देखने की चेष्टा की तो उनके दोनों नेत्र गोलक, उसके अधिपति देवता सूर्य व रूप को देखने वाली नेत्र इंद्रियां प्रकट हुई। जब वेद स्तुतियों द्वारा ऋषि उन विराट पुरुष को जगा रहे थे तब उन्हें स्तुतियों को सुनने की इच्छा हुई। तो सोचो, वेद उस समय थे, वेद पहले से ही थे, है ना? ये तो स्तुतियां कहाँ से आती? अधिपति देवता दिशाएं व श्रवेंद्र इंद्रियां उत्पन्न हुई। इसके बाद उन्होंने वस्तुओं की कठोरता, कोमलता, उष्णता, शीतलता, हल्कापन और भारीपन को महसूस करने की चेष्टा की। तब उनमें त्वचा उत्पन्न हुई। त्वचा में रोम इंद्रियां भी थीं। इसके साथ त्वचा में रोम इंद्रिया, क्या बोले? त्वचा में रोम इंद्रिया, रोम इंद्रिया, त्वचा में रोम और रोम इंद्रियां भी थीं। साथ ही साथ त्वचा के अधिपति देवता सभी औषधियां उत्पन्न हुई और स्पर्श गुण के विषय को ग्रहण करने वाली वायु त्वचा के अंदर और बाहर चारों ओर से व्याप्त हो गई। जब उन्हें अनेक प्रकार के कर्म करने की इच्छा हुई तो दोनों हाथ निकल आए और उनके अधिपति देवता इंद्र भी प्रकट हो गए। हाथों के द्वारा ही नाना प्रकार के कर्म होते हैं। जब उनकी किसी स्थान पर जाने की इच्छा हुई तो उनके 2 चरण निकल आए। दोनों चरणों के साथ साथ यज्ञ पुरुष भगवान तथा उनकी शक्ति से युक्त उसके अधिपति कोई देवता प्रकट हो गए और मनुष्य पैरों के द्वारा ही यज्ञ के लिए साध्य सामग्री एकत्रित करता है। जब उन विराट पुरुष ने संतान, रति सुख व स्वर्ग आदि विषयों की अभिलाषा की तब उनकी उपेस्थेंद्रिय के अधिष्ठात्री रूप में लिंग प्रकट हुए व साथ ही साथ उसके अधिपति देवता प्रजापति उत्पन्न हुए। जब उन्होंने खाए हुए अन्नादि के बाद मल त्याग करने की इच्छा की तब बूदा द्वार उत्पन्न हो गया व इसके बाद वायु इंद्रिय और उसके अधिष्ठात्री देवता मित्र प्रकट हो गए। कौन है वायु के अधिष्ठात्री देवता कौन है? मित्र दीदी, मित्र, ठीक। जब उन्होंने संपूर्ण रूप से एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की कामना की तब शरीर से गमन के उपयोगी आधार रूप नाभि द्वार प्रकट हो गया, जिस कारण अपान इंद्रिय और उसके तो ये जो नाल है वो बच्चे की नाभि से जुड़ा रहता है, इसमें बता दिया। एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है
इसलिए जो नाल है वो नाभि से लगा रहता है। मृत्यु उत्पन्न हो गए। मरण रूपी क्रिया इसी इंद्रिय और देवता के अधीन है। जब विराट पुरुष ने भोजन और जल ग्रहण करने की चेष्टा की, तब अधिष्ठान रूप में उदर, आंख व नाड़ियां प्रकट हो गईं। आंख का अधिष्ठात्री देवता समुद्र और नाड़ी का नदियां हैं। तुष्टि आंत-इंद्रिय व अधिष्ठात्री समुद्र के अधीन है और पुष्टि नाड़ी इंद्रिय व नदी के अधीन है। जब उन्होंने अपनी माया व माइक वस्तुओं का अधिक चिंतन किया, तब उसके परिणाम स्वरूप हृदय प्रकट हो गया। उससे मन व उसके अधिपति देवता चंद्र की उत्पत्ति हुई। मन से ही संकल्प, विकल्प और कामनाओं का उदय हुआ। विराट पुरुष के शरीर में भूमि, जल और तेज से 7 धातुएं त्वचा, चर्म, मांस, रक्त, मेद, मज्जा और अस्थि उत्पन्न। ये 7 धातु हैं। उनमें आकाश, जल व वायु से प्राण वायु निकली। इंद्रियों में विषयों को ग्रहण करने की क्षमता है। मन सुख दुख आदि विकारों का प्राण स्वरूप है। शब्द स्पर्शादि गुण पृथ्वी की विवेक शक्ति रूपिणी है। राजन, मैंने आपके समक्ष भगवान के स्थूल रूप का वर्णन किया है, जिसका बाह्य भाग 8 प्राकृतिक आवरणों अर्थात 5 महाभूत, अहंकार, महत्तत्व और प्रकृति से घिरा है। इसके अतिरिक्त भगवान का बहुत सूक्ष्म नित्य रूप है। वह अव्यक्त, निर्विशेष, अज और अनादि है। लेकिन श्रेष्ठ जन आराधना के लिए इन दोनों रूपों को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि ये माया द्वारा रचित हैं। वे भगवान परमेश्वर होकर भी ब्रह्मा रूप धारण कर क्रियाशील होते हैं। वाच्य रूप में वे देवादि, वे वाचक रूप में देव, तिर्यक, मनुष्यादि बहुत प्रकार के नाम स्वीकार कर उन नाम एवं रूपों के अधिकार के अनुसार क्रियाओं की रचना करते हैं। ये परीक्षित, भगवान ब्रह्मा का रूप ग्रहण कर प्रजापति, मनु, देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, असुर, यक्ष, किन्नर, अप्सरा, नाग, सर्प, किम पुरुष, नर, मातृका, राक्षस, पिशाच, प्रेत, भूत, विनायक, कुष्मांड, उन्माद, बेताल, ग्रह, मृग, पक्षी, पशु, वृक्ष, पर्वत, इन सभी की तथा अन्य स्थावर व जंगम रूप में 2 प्रकार के और जरायुध, अंडज, स्वेदक एवं उद्भिद रूप में 4 प्रकार के तथा जल, स्थल एवं आकाश में भ्रमण करने वाले प्राणियों की अलग अलग रचना करते हैं। विभिन्न प्रकार की सृष्टि कर्मों में विभिन्नता के कारण है। कर्म की गति 3 प्रकार की है, कुशल अर्थात उत्तम, अकुशल अधम और पाप व पुण्य युक्त मध्यम। हे महाराज, सत्व गुण की अधिकता के परिणाम स्वरूप देवता, रजोगुण की अधिकता से मनुष्य और तमोगुण की अधिकता से नारकीय योनियां प्राप्त होती हैं। जिस समय तीनों गुणों में से कोई एक गुण अन्य 2 गुणों के द्वारा बाधित हो जाता है, तब एक ही गति 3 प्रकार से प्रकाशित होती है। इस प्रकार कर्मों की कुल 9 गतियां हैं। वे भगवान ही विष्णु रूप में जगत का पालन करते हैं। वे अलग अलग अवतार धारण कर प्रकट होते हैं, कभी वराह रूप में, कभी यज्ञ रूप में, कभी वामन रूप में, मीन रूप में। बाद में प्रलय के समय रुद्र रूप धारण कर जगत का ध्वंस कर देते हैं। श्रुतियों ने षड ऐश्वर्य से उनका इस रूप में निरूपण किया है, लेकिन तत्वदर्शी शुद्ध भक्तों को उनका जगत सृष्टा केवल इसी रूप में दर्शन नहीं करना चाहिए। विश्व की सृष्टि आदि भगवान के निज स्वरूप का कर्म नहीं है। उनकी बहिरंगा माया ही अपने कार्यों में अपने प्रभु के कर्तृत्व का बोध कराती है। हे राजन,
सब कल्पों में सृष्टि का क्रम एक समान है। अंतर केवल इतना है कि महाकल्प के शुरू में प्राकृत महत्तत्व आदि की सृष्टि तथा अवांतर अर्थात बाद के कल्प में वैकृत चराचर प्राणियों की रचना नवीन रूप से होती है। फिर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को पाद्म कल्प के विषय में बता रहे हैं। श्री शौनक ऋषियों ने कहा, हे सुचित, आपने कहा था कि अपने बंधुओं का त्याग करना कठिन है। फिर विदुर जी ने उनका परित्याग करके सारे तीर्थों में भ्रमण किया। उनका मैत्रेय जी के साथ जो अध्यात्म ज्ञान के संबंध में वार्तालाप हुआ था उसका वर्णन कीजिए। तब मैत्रेय जी ने उन्हें कहा, क्या उपदेश दिया वह यह भी बतलाइए। विदुर जी ने जिन बंधुओं का परित्याग किया था वे उनके पास क्यों लौट आए। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, हे शौनक ऋषियों, आपने जो प्रश्न किए हैं वही प्रश्न राजा परीक्षित ने व्यास नंदन से किए थे। उन्होंने जो विदुर और मैत्रेय के बीच के संवाद के माध्यम से उन प्रश्नों का उत्तर दिया है वह अब मैं तुम्हें सुनाऊंगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी, बहुत मेहनत करी आपने, समझा और फिर समझाया, समझ के किया। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी, बहुत मेहनत की। कीर्तन दीदी, हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, रूबी गाओ, रूबी गाओ। हाँ, पूछना था, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, भारती पूछो। कर्मों की 9 प्रकार की गतियां थी ना भारती, थोड़ा जोर से बोलो। हाँ जी, कर्मों की 9 प्रकार की गति बताई गई। जैसे 3 है ना, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। और फिर वो 3 में 9 कैसे, फिर ऐसे 9 हो जाते हैं, सतो रजोगुण मिला करके, फिर तमो रजोगुण, फिर सतो तमो, ऐसे मिला के बनती 9 गति। मैं कह रही जिस समय तीनों गुणों में से कोई एक, यहाँ पे कह रहे हैं जिस समय तीनों गुणों में से कोई एक गुण अन्य 2 गुणों के द्वारा बाधा को प्राप्त हो जाए तब एक ही गति 3 प्रकार से प्रकाशित होती है। अभी बताए ना, कभी सतोग में रजो तमो मिल जाते हैं, इस तरह से ये बाधा पहुंचाते हैं। सबके साथ, सबके कर्मों की 9 प्रकार की गति है। खाली संत महात्मा है ना, वो अलग से जाएंगे। हरे कृष्णा दीदी, कल सुधा दीदी से यही डिस्कशन चल रहा था तो उन्होंने ये बात क्लियर की थी जो आप अब कह रहे हैं कि ये 3 गुण तो रहेंगे ही रहेंगे और उसके साथ साथ एक प्रधान हो गया और बाकी जो है वो कम मात्रा में रहेंगे। हाँ बिल्कुल। तृतीय स्कंद, 2 स्कंद प्रारंभ हो गए, 2 स्कंद हो गए और समझदार जो हैं वो क्या करेंगे, प्रथम स्कंद का इंडेक्स पढ़ेंगे बार बार। इंडेक्स पढ़ने से फिर ध्यान करेंगे कि इसके अंदर क्या कथा थी, आपको याद हो जाएगा। फिर द्वितीय स्कंद भी इसी तरह से, और हमने प्रथम स्कंद का सार भी दिया है, द्वितीय स्कंद का सार भी दिया है, उसको भी पढ़ लो तो आपकी भागवत मजबूत पक्की हो जाएगी। और पढ़ते ही रहना, क्योंकि जो चीजें आज याद है कल हम भूल जाते हैं। भागवत में सार भी दिए हुए हैं, इंडेक्स विषय सूची भी देखो, और जहाँ याद नहीं आया कि उसमें क्या था तो बीच बीच में पढ़ लिया करो। प्रथम स्कंद का सार आप लोग चाहे तो फिर से कल एक दिन प्रथम स्कंद का सार बोल दे और दूसरा द्वितीय स्कंद का सार बोल दे। परसों तो हमने सबको गीता का 12वां अध्याय बताया करें। दंडवत प्रणाम दीदी, एक प्रश्न पूछना था मैंने आपसे। हाँ, 9वें अध्याय में आपने बताया था ना, भक्ति, विषय, बुद्धि
और फिर ये परम ज्ञान होता है प्रीति विषय ज्ञान, इसको परम गुह्य ज्ञान बोलते हैं। एक बात और बताई थी आपने, भक्ति विषय ज्ञान, गुह्य ज्ञान, गुह्यतम राज विद्या वो। हाँ जी हाँ जी, प्रीति विषय ज्ञान हो गया ना, जिसको आपने बोला था परम गुह्य ज्ञान है। हाँ हाँ, चतुश्लोकी का। हाँ हाँ। तो एक बात और बोली थी आपने, राज विद्या दीदी जैसे ये 4 चतुश्लोकी हैं। पहला जो है अहम ये बात, ये ऋग्वेद का मंत्र है, ऋग्वेद के मंत्र का सार है। सार, अच्छा। भागवत में क्या बताया गया कि सब निगम कल्प तरुगलितम फलम है ना, वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है, तो पूरे वेद का सार ये है। कल इसीलिए हमने अलॉट कर दिया था कि चतुश्लोकी भागवत से, जो चतुश्लोकी जो भगवान ने कही है बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन उन्होंने पूरा ही सुनाया तो इसके लिए थोड़ा सा वो गड़बड़ हो गया। बाद में उनको भागवत से ही सुनाना चाहिए था। हाँ जी। और दूसरा जो रते अर्थम यज्ञ, ये आपने बोला था यजुर्वेद का मंत्र हाँ। है, फिर ये भी सार है। हाँ, ये सब सारांश है। अच्छा, धन्यवाद। हरे कृष्ण। ये चारों रोज गाओगे तो वेदों का गाना हो जाएगा। कोई गाए एक बार, भारती तुम गाओ। भारती, शी लेफ्ट। कोई और गाए। तुम हो टीना, तुम हो यहाँ पर। तुम एक बार 4 श्लोक गाना बस, अहमेवा समेवाग्रे से। हरे कृष्ण। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सत् सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम् इत्यर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा वासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तद्विजिज्ञासुनात्मनः अन्वया व्यतिरेकाभ्यां यज्ञात् सर्वत्र सर्वदा एतन्मतं समादिष्ट। बस वो 4 हो गए। तो ऐसे 4 श्लोक हैं, 4 वेदों के 4 मंत्र हैं। तो आप लोग, हमने भेजा है चतुश्लोकी गीता और चतुश्लोकी भागवत। आपको 1 हफ्ते का समय दिया जाता है, सब लोग याद कर लें, फिर सब एक साथ सुनाएंगे। या मैं जिसका नाम मुझे यहाँ से मालूम नहीं पड़ते हैं, हम किसी से कहेंगे, वो सुनाएगा बैठ के इसी स्वर से। दिखा दो कृष्ण को और गुरुओं को, तुम लोग कम नहीं हो किसी से। कीर्तन। हरे कृष्ण। हाँ रूबी, प्रणाम। धन्यवाद। गुरुदेव बड़ा कृपाकारी गढ़वाना माझे गोद्रो में दिया स्थान। गुरुदेव बड़ा कृपाकारी गढ़वाना माझे गोद्रो में दिया स्थान। आज्ञा दिला मोरे ब्रजबसी हरिनाम कर गान। आज्ञा दिला मोरे ब्रजबसी हरिनाम कर गान। किंतु कभे प्रभु योग्यता अर्पिबा, किंतु कभे प्रभु योग्यता अर्पिबा। ए दासेर दयाकारी गुरुदेव बड़ा कृपाकारी गढ़वाना माझे गोद्र में दिया स्थान।
चितैती रहबे सकल साहिबे एकांत भाजी बहारी शेषा भयो बने जड़ सुखा संगे शेषा बेयो बने जड़ सुखा संगे अभ्यास हैला मांदा निज कर्म दोषे ए देहैला भजनेरा प्रतिबंधा निज कर्म दोषे ए देहैला भजनेरा प्रतिबंधा गुरुदेव ते बड़ा कृपा करी गड़बना माझे गोद्रु में दिया छिय स्थान वाद्य खाना पंचरोग हत के मना भाजी बबाल वाद्य खाना पंचरोग हाथ के मना भाजी बबाल कांदिया कांदिया तुम्हारा चरणे कांदिया कांदिया तुम्हारा चरणे पड़िया छी सुबिहाला कांदिया कांदिया तुम्हारा चरणे पड़िया छी सुबिहाला गुरुदेव बड़ा कृपा करी गड़बना माझे गोद्रु में दिया छिय स्थान गुरुदेव बड़ा कृपा करी गड़बना माझे गोद्रु में दिया छि स्थान जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद। दीदी महामंत्र करूँ एक बार बस? हाँ गाओ, फिर अर्थ भी बताओ। दीदी इसका अर्थ नहीं है क्योंकि ये छोटी गीति गुच्छ में छोटी गीति गुच्छ का कोई भी मतलब कीर्तन में अर्थ नहीं है। हाँ मैं समझ गई थी, मैं ये बड़ी गीति कुछ का वो नहीं है और बोली हरे कृष्णा महामंत्र बोल दिया तुमने? नहीं दीदी। बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। दीदी आपने एक बार बोला था कि छोटी गीति गुच्छ ले आओ और उसकी कीर्तन सीखो। हाँ तो दीदी आपकी कृपा ठीक है, ले भी आई और तुम सीख भी रही हो। अवेलेबल मेरे को वो तो प्राइस तो नहीं मिला मगर PDF। और तुम्हारे पास जो भी बंगाली जानने वाले हो उनसे हर जो पद गाती हो उसके अर्थ भी लिख लो, तो लाइव भर के लिए अच्छा है। ठीक है दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। हरे कृष्णा। दंडवत। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी।